Hello everyone. Now we are going to start mathematical symbol part 3. You are watching Creative Learning and I am Shashi. Now let's get started. Now today my symbols are again measurement symbols. हम फिर से measurement symbol पे आ गए हैं. लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको measurement symbol के बारे में बताया था. आज जो symbols हैं जैसे कि मेरे पास है मिलीलीटर, लीटर, किलोलीटर और स्क्वायर मिलीलीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर, हेक्टेयर, किलोमीटर स्क्वायर और क्यूबिक सेंटीमीटर और क्यूबिक मीटर. तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये कहाँ यूज होते हैं. सबसे पहले है मेरे पास जैसे मिली लीटर, लीटर, किलोलीटर. ये तीनों ही जो मेजरमेंट सिंबल है ये हम लिक्विड क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं. फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल और वेरी लिटिल क्वांटिटी वी यूज मिलीलीटर. दैट सिंबल इज स्मॉल एम एंड एल, दैट इज मिलीलीटर. और अगर क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा है, जैसे हम मिल्क ले रहे हैं 1 लीटर मिल्क, सो रिप्रेजेंट द मिल्क, क्वांटिटी ऑफ द मिल्क कैन बी रिप्रेजेंटेड इन लीटर. सो सेकंड वन इज लीटर. और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अगर हम कोई लिक्विड को मेजर करते हैं तो हम यूज करते हैं किलो लीटर. अब जो नेक्स्ट सिंबल आ रहे हैं हमारे, जैसे स्क्वायर मिलीलीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये वहां पे यूज किया जाता है जहां पे एरिया की बात होती है. पेपर का एरिया मेजर कर रहे हैं या बहुत छोटा सा कोई आप बहुत छोटा सा एरिया उसको मेजर कर रहे हैं, लैंड को मेजर कर रहे हैं, या हम घर बनाते हैं तो हम पूरा एरिया मेजर करते हैं कितना एरिया है. तो वहां पे जो सिंबल यूज किए जाते हैं वो आते हैं हमारे स्क्वायर में. मीन्स जो भी हमारे, जैसे सेंटीमीटर मैंने आपको लास्ट प्रीवियस वीडियो में बताया था, सेंटीमीटर जो है वो लेंथ के लिए यूज किया जाता है. लेकिन अगर हमारे पास आ जाता है स्क्वायर सेंटीमीटर, तो स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब है कि हम किसी एरिया की बात कर रहे हैं. सो एरिया के लिए जो सिंबल यूज हो रहे हैं वो है हमारा स्मॉल एरिया मीन्स स्क्वायर मिलीमीटर, और जो हमारा थोड़ा एरिया बड़ा है, पेपर का एरिया ले लो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, लैंड का एरिया लेते हैं तो मीटर स्क्वायर. उसी तरह से एक सिंबल है हमारा हेक्टेयर. हेक्टेयर में भी हम लैंड को मेजर करते हैं, फील्ड को मेजर करते हैं, और जो हमारा ये मीटर स्क्वायर है उसको हेक्टेयर में भी कन्वर्ट किया जाता है. तो ये जो हेक्टेयर सिंबल आता है वो भी हमारा एरिया की मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है. तो हम इंस्टेड ऑफ राइटिंग HECTARE हेक्टेयर हम नहीं लिखते हैं, हम स्मॉल फॉर्म लिखते हैं HA. तो ये सारे जो हैं इनके ये जितने भी मैंने सिंबल लिखे हैं, जितने भी मैंने यहाँ पर वर्ड्स लिखे हैं, उनकी जगह पर उनकी शॉर्ट फॉर्म यूज होती है. तो हेक्टेयर की जगह पर HA यूज किया जाएगा, स्मॉल h एंड स्मॉल a. नेक्स्ट है स्क्वायर किलोमीटर. स्क्वायर किलोमीटर ना लिखकर हम क्या लिखते हैं, के स्मॉल एम स्क्वायर. इसका मतलब भी यही होगा स्क्वायर किलोमीटर, या किलोमीटर स्क्वायर भी इसको बोल सकते हैं. इसको हम मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोलते हैं. जब हम क्वेश्चन लिखते हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन जो लिखे होते हैं वहां पे लिखा होता है स्क्वायर सेंटीमीटर, लेकिन जब हम उसका आंसर निकालते हैं, जो भी आंसर हम बोलेंगे, तो हम उसको सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं. दोनों का सेम मतलब होता है. उसी तरह सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक मीटर, ये वॉल्यूम के लिए यूज होता है. अगर हमने कहीं वॉल्यूम, जैसे हमारे पास कोई क्यूबॉइड है, हमने उसका वॉल्यूम मेजर करना है, तो वॉल्यूम के लिए हम जो वर्ड यूज करेंगे, जो हम यूनिट यूज करेंगे, वो होता है हमारे पास क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं. और सिंबल जो होता है वो CM रेज टू पावर 3. इसका मतलब रेज टू पावर 3. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जैसे एरिया का केस है, वहां पे हमारे पास दो मेजरमेंट आती है L इंटू बी. तो लेंथ भी सेंटीमीटर में है, ब्रेड्थ भी सेंटीमीटर में है, तो इसका भी सेंटीमीटर आएगा, इसका भी सेंटीमीटर आएगा, और दोनों मिलकर जो बनाते हैं वो बनाते हैं हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर. उसी तरह जब हमारा वॉल्यूम का केस आता है, जैसे हमारे पास क्यूबॉइड है, वहां पे हमारे पास 3 मेजरमेंट होते हैं, L इंटू बी इंटू एच. तो अगर मैं इन तीनों को कंपेयर, तीनों सेंटीमीटर, लेंथ सेंटीमीटर में होगी, इंटू ब्रेड्थ सेंटीमीटर में होगी, इंटू हाइट सेंटीमीटर में होगी, तो ये 3 बार सेंटीमीटर आएगा. तीनों की पावर 1 है, और एक्सपोनेंट जो हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर एक चैप्टर है, उसके अकॉर्डिंग तीनों की पावर अगर 1 1 है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स बेसिस आर सेम, देन पावर्स आर एडेड, तो हमारे पास आ जाता है सेंटीमीटर क्यूब. वहां से यहाँ पे क्या बनता है, सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर. सिमिलर मैनर्स वी हैव cubic meter, or we can write it as
वी कैन से इट एज मीटर क्यूब, हम इसको मीटर क्यूब भी बोल सकते हैं। तो क्यूबिक मीटर नहीं लिखते हैं हम, m⁻³ लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास S स्टैंड फॉर सेकेंड, MIN मीन स्टैंड फॉर मिनट एंड H स्टैंड फॉर आर। ये जो हमारे तीनों सिंबल हैं, ये तीनों सिंबल जो हैं वो हमारे मेजरमेंट ऑफ टाइम है। टाइम को मेजर करने के लिए हम इन 3 सिंबल्स का यूज करते हैं। इसमें जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो हमारा सेकंड होता है, जो सेकंड से बड़ा होता है वो मिनट होता है, और मिनट के बाद आता है आर। और वैसे जब हमारे कन्वर्जन के क्वेश्चन होते हैं वहां पे यह कि आर को मिनट में कन्वर्ट करते हैं, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, कई बार डे कितने, हाउ मेनी आवर्स आर इन अ डे, ये क्वेश्चंस भी आते हैं, वो डिफरेंट है। फिलहाल जो टाइम के 3 यूनिट आते हैं वो फर्स्ट आता है हमारा सेकंड, मिनट, देन आर। अब जो नेक्स्ट ये हमारे पास जो मैंने 3 सिंबल बनाए हैं ये आते हैं हमारे रूट। रूट मीन सबसे पहले जो सबसे पहला रूट आता है वो हमारा आता है स्क्वायर रूट। सबसे पहले स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब तो आप सबको पता है, रेज टू पावर 2, मतलब कोई नंबर अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ a⁻², इसका मतलब है a×a, ये है मेरे पास स्क्वायर, इसको बोलेंगे स्क्वायर। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 64 और उसके ऊपर मैं ये सिंबल बना रही हूँ, तो इसका मतलब है कि 64 जो है वो किन दो सेम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आया है। तो वो जो दो नंबर सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है, वो जो नंबर आता है, वो हमारा 64 का स्क्वायर रूट होगा। जैसे यहाँ पे अगर a के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया जाए तो इसका आंसर आएगा a, मतलब a को 2 बार मल्टीप्लाई किया है तब वो बना है a², और a² का जो स्क्वायर रूट है वो a है। उसी तरह 64 जो है वो हमारे पास आता है 8×8 को मल्टीप्लाई करके, तो इसका मतलब जो 65 का स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा हमारा 8। स्क्वायर रूट को हम ऐसे भी लिखते हैं, जो अगर मैंने ऐसे लिखा है तब भी स्क्वायर रूट है, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देती हूँ तब भी स्क्वायर रूट है। मीन्स बोलने का मतलब है कि अगर स्क्वायर रूट में मैं सिंपल ये साइन लगाती जा रही हूँ तो अंडरस्टूड है कि वो स्क्वायर रूट ही है। लेकिन प्रॉब्लम आती है क्यूब रूट में। कई बार हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और स्क्वायर रूट में हमें आदत है सिंपल एक साइन लगाने की, लेकिन क्यूब रूट में यहाँ पर 3 लिखना कंपलसरी होता है। अगर हम 3 लिखना भूल जाते हैं तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है, मीन्स वो सिंपल स्क्वायर रूट का बन जाता है, क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। उसी तरह क्यूब रूट का मतलब होता है, क्यूब का मतलब है किसी भी नंबर को अगर हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया है तो हमारा बना है a⁻3। अब ये a⁻3 के ऊपर अगर ये मैं साइन लगा दूं तो इसका मतलब है कि ये किस नंबर का क्यूब है, वो इसका स्क्वायर क्यूब रूट कहलाएगा। तो यहाँ पे हमें 3 लिखना जरूरी होता है। और एक और है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, और ये रूट जो है उनको raised to power 1/2 भी लिखा जाएगा, या फिर a⁻1/3 भी लिखा जाएगा। अगर a⁻1/2 लिखा है तब भी मतलब जो है वो स्क्वायर रूट है, a⁻1/3 लिखा तो मतलब है raised to power 1/3 मतलब क्यूब रूट। नेक्स्ट आता है फोर्थ रूट। इसी तरह से जो रूट है वो हमारे, अगर यहाँ पे हम नंबर रिप्रेजेंट करते जाते हैं तो रिस्पेक्टिव रूट बनते जाते हैं, और raised to power 1/3, raised to power 1/4, नेक्स्ट raised to power 5th रूट मतलब raised to power 1/5। तो ये जो सिंबल, ये 3 सिंबल हमारे आते हैं रूट के सिंबल। और डोंट फॉरगेट टू राइट हियर 3 फॉर द क्यूब रूट। क्यूब रूट के लिए 3 लिखना जरूरी है, फोर्थ रूट के लिए 4 लिखना जरूरी है, स्क्वायर रूट के लिए आप सिंपल भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये जो सिंबल है ये हमारे ज्योमेट्री में यूज होते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है AB और उसके ऊपर एक छोटी सी मैंने आर्क लगाई है, तो ये आर्क का ही सिंबल है। जैसे कि अगर एक सर्कल है, अगर इस सर्कल के छोटे से पोर्शन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लीजिए ये A है, ये B है, तो इस छोटे से सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे AB और सिंबल इसी तरह से ऊपर लगाएंगे। इसका मतलब है आर्क फ्रॉम पॉइंट A to B। और अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हम मेजर करते हैं तो मेरे पास आएगा BA और आर्क इस तरह से लगेगी। दिस मीन्स दैट दिस इज द आर्क फ्रॉम पॉइंट B to A। सो दिस सिंबल यूज्ड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्क। नेक्स्ट सिंबल ये भी ज्योमेट्री में यूज होता है, ये यूज होता है कनग्रेंस में। कनग्रेंस का मतलब होता है ऑलमोस्ट दो ज्योमेट्रिकल फिगर जो है वो बिल्कुल सेम होते हैं, उनका साइज सेम होता है, उनकी शेप सेम होती है। जैसे कि मैं यहाँ पर 2 ट्राइंगल बना रही हूँ, ये ट्राइंगल मेरा पहला है ABC और DEF।
इसमें कॉन्ग्रुएंस तब शो किया जाएगा अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि जो मेरे पास पहला ट्राइंगल ए बी सी है उसमें मेरे पास जो ए बी लाइन सेगमेंट है वो इक्वल्स टू डी ई के बराबर है, और जो बी सी लाइन सेगमेंट है मेरे पास वो ई एफ के बराबर है, और थर्ड जो है सी ए लाइन सेगमेंट जो है वो मेरे पास एफ डी के बराबर है। दिस मीन्स दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। ऐसे ज्योमेट्री में इस तरह से यूज करते हैं, मतलब कि अगर दो सेम ट्राइंगल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे रिप्रेजेंटेशन के लिए अगर दो डायग्राम बिल्कुल सेम है, साइज और लेंथ में सेम है, तो उनको सिमिलैरिटी को शो करने के लिए सिंबल यूज किया जाता है जिसको कहा जाता है साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंस। नेक्स्ट आता है मेरे पास ये सिंबल है सिमिलैरिटी का। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो पहला सिंबल है उसमें शेप साइज सेम होगा, लेकिन जहां पे सिमिलैरिटी का सिंबल आएगा वहां पर ओनली शेप सेम होगी, मतलब छोटा ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल उनकी शेप सेम है, मतलब अगर एक आइसोसीलेस है दूसरा भी आइसोसीलेस होगा, लेकिन उनका जो साइज है वो सेम नहीं होता है। जो नेक्स्ट सिंबल है, लास्ट सिंबल यहाँ पर है, वो है प्रोपोर्शनल का। मीन्स अगर किसी एक क्वांटिटी को दूसरे में हम कंपेयर कर रहे हैं, वो उसके रिस्पेक्ट में कितनी प्रोपोर्शनल है, तो ये जो सिंबल आता है वो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का है। This is enough for today. Don't forget to like, share and subscribe my channel.